स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। देखते हैं क्या है। जेसीएम स्टाफ साइड ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है और कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू हुए अब तक 9 वर्ष हो चुके हैं और अगला वेतन पेंशन संशोधन जो है 1 जनवरी 2026 से किया जाना है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों के वेतन और पेंशन में हर 10 वर्ष में संशोधन किया जाता है। यह परंपरा 1900 वेतन आयोग से शुरू हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इस संबंध में 3/6/2024 को एक पत्र भेजा गया था जिसमें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तत्काल गठन का अनुरोध किया गया था, लेकिन अब तक सरकार से इसमें कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान स्थिति को देखते हुए 8th पे कमीशन का गठन होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं हम क्या है। अभी केंद्रीय वेतन आयोग का जो गठन हुआ था, सब 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का जो गठन हुआ था वो है इसके लागू होने से लगभग 2 वर्ष पहले 28 फरवरी 2014 को ये हुआ था। तो कहना चाहिए कि इसमें लगभग 2 वर्ष लगे थे। 7वें वेतन आयोग का जो गठन हुआ था लागू होने से 2 वर्ष पहले लगे थे और वर्तमान में जो अगली जो वेतन पेंशन संशोधन के लिए मात्र 1 वर्ष से समय रह गया। तो यही सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि 8वें वेतन आयोग से बात जुड़ी है कि जब 2007 वेतन आयोग लागू हुआ था तो उसके गठन के लिए 2 वर्ष का समय लिया गया था और अब यहाँ पर जो 8वें वेतन आयोग का जो अभी गठन नहीं हुआ है इसके लागू मतलब इसके लागू अभी कहना चाहिए कि 9 वर्ष इसके होने वाले हैं और जैसे ही इसके 10 वर्ष होंगे तो इसमें मात्र 1 वर्ष का समय शेष रह गया है और 7वें वेतन आयोग के लागू होने में जो गठन के लिए 2 वर्ष का समय मिला था और यहाँ पर बस कहना चाहिए 1 वर्ष का समय मिल रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आमतौर पर ये वेतन आयोग को जो अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है। तो ये तो जो कहना चाहिए कि जो वेतन आयोग है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा उसको 2 वर्ष का समय लगता है आमतौर पर और फिर इसको सरकार इसकी सिफारिश लागू करने में ही 3 से 6 महीने समय ले लेती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देख रहे हैं कि ये जो 8वें वेतन आयोग की जो अभी गठन नहीं हुआ है काफ़ी इसमें देरी हो रही है। तो कहना चाहिए कि 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी करना पूर्ण रूप से एक कहना चाहिए अनुचित है ये। हम आगे देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों है। हम देख रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा, वेतन लाभ, योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं की ओर आकर्षित करने के लिए वेतन भत्तों में संशोधन होना आवश्यक है। महंगाई और जीवन शैली की आवश्यकताएं, बढ़ती कीमतों, जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए तत्काल वेतन संशोधन की आवश्यकता है। पेंशन भोगियों की सम्मानजनक स्थिति, तो पेंशन धारकों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन पेंशन लाभ मिलना चाहिए। बढ़ती महंगाई एक महत्वपूर्ण कारण हम देख रहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि बढ़ती महंगाई भारत सरकार द्वारा स्वीकृत औसत महंगाई दर 4% से 7% के बीच है जो औसतन 5.5 है। कोविड-19 महामारी के बाद महंगाई दर पूर्व महामारी के स्तरों से तुलना में अधिक हो गई है। ये काफ़ी इसलिए ये हम इनके अनुसार देखते हैं कि जो 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। 2016 से 2023 तक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 80% तक की वृद्धि देखी गई है। तो ये एक काफ़ी इफेक्ट ये प्रभावित कर रहे हैं कि 2016 से 2023 तक हम देख रहे हैं वस्तुओं की कीमत में 80% की वृद्धि देखी गई है। महंगाई भत्ता केवल 53% प्रदान किया गया है जिससे वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारी पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते के में काफ़ी अंतर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो डीए है केवल 53% किया गया है जो वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते में एक बड़ा अंतर है। जेसीएम स्टाफ साइट ने किया है अनुरोध। आगे देखते हैं। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए जेसीएम स्टाफ साइट एक बार फिर से अपने आप मतलब ये निवेदन किया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के साथ इस मुद्दे पर प्राथमिकता से उठाएं और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तत्काल गठन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम आपसे सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये जेसीएम स्टाफ साइट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण निवेदन किया है। तो कहने का अर्थ ये है कि 8वें वेतन आयोग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें जो वर्तमान हम महंगाई दर देख रहे हैं, महंगाई वृद्धि इसमें बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये काफ़ी अंतर हो चुका है कर्मचारियों के लिए इस महंगाई से सामना करने के लिए। और कहने के मतलब ये भी है कि 7वें वेतन आयोग के जब लागू हुआ था तो उसके गठन के लिए 2 वर्ष का समय मिला था। तो अब यहाँ पर देखने को में ये आ रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए केवल इसके लागू होना कहना चाहिए कि 2026 में है, लेकिन अब से यदि हम आज के समय से देखें तो केवल 1 वर्ष का समय रह गया है। तो इसकी जो यदि समिति जो इसका जो गठन किया जाना है तो गठन करने के लिए जब
पिछले आयोग में 2 साल का समय लिया था, तो यहाँ तो केवल 1 साल ही अब गठन समिति को जो कहना चाहिए गठन होना है, तो उसके केवल उसको 1 साल ही समय मिल रहा है। तो अब इसमें देखने को बात, और फिर सरकार भी इसमें 3 से 6 महीने लगेगी। तो इसीलिए ये कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है कि इसमें देरी करना एक पूर्ण रूप से अनुचित है, इसको तत्काल प्रभाव से इसका गठन किया जाना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कर्मचारियों की जो मांग, कर्मचारी संगठन, विभिन्न कर्मचारी संगठन इसमें मांग कर रहे हैं, ये पूर्णतः उचित है। कर्मचारियों की ये मांग कि जल्दी से जल्दी 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और इसको जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जाए। तो अब इसमें आने वाले समय में जो भी अपडेट देखने को मिलेंगी हम आपको बताते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।